नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रण संग्राम में। आज हम नीमराणा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 9 में। आइए जानते हैं वार्ड संख्या 9 के कुछ चुनावी रुझान यहाँ के मतदाताओं से। सर, अपना परिचय। मैं विष्णु सोनी जी, नीमराणा के डेलीगेट वार्ड नंबर 9 से ही हूँ। जी। तो वार्ड संख्या 9 में आप किस प्रत्याशी को मजबूत मान रहे हैं? देखिए, यहाँ जो बात है वार्ड नंबर 9 की, जी यहाँ गांव की एकता की बात हो रही है इस समय। जी जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मतदाताओं के साथ, जी मैं आपको पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है, जी जो ग्राम नीमराणा कस्बा है। जी जी कस्बे में हमेशा भारतीय जनता पार्टी 200-400-500 वोटों से लीड लेकर के हमेशा हर चुनाव में जाती है। जी और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के साथ छलावा किया है जी। और इसका जवाब देने के लिए पूरा कस्बा आतुर है। छलावा, आप टिकट वितरण की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, टिकट वितरण की बात है। आपके यहाँ हिसाब से किसे टिकट मिलना चाहिए था? देखो, टिकट किसी को भी मिल जाता। जी मैं आपको बता दूं कि आप पहली बार मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं टिकट की दौड़ में मैं भी था। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। और हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से ये कह दिया था कि आप किसी एक व्यक्ति को विश्वास करके टिकट दीजिए। ये कस्बा अब की बार आपकी झोली में ला करके और ये जो है जीत आपके झोले में, आपके पाले में डालेगा। ये हमने विश्वास के साथ सभी सम्मानीय नेताओं को कह दिया था, मगर फिर भी हमारे साथ छलावा हुआ। तो सबसे पहले तो हमें इसका जवाब देना है कि कस्बा नीमराणा इतना उपेक्षित क्यों। तो आप किस प्रत्याशी के साथ में? अब बता रहे ना, गांव की ताकत में यही चल रहा है कि इस समय जो प्रत्याशी जो होगा, हमारा गांव का एक प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी होगा। और इसमें आप देख भी रहे हो, उसी के साथ में हम नीमराणा की आन बान शान को, उसकी तरफ पूरी शान को, आन बान शान को झकोर देंगे और पूरी ताकत के साथ उस प्रत्याशी को जिता के लाएंगे। सर, अपना परिचय है? जी, मैं महेश कुमार टेलर और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, सच्चा कार्यकर्ता हूँ। और पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे साथ छलावा किया कि हमने सिर्फ एक ही मांग रखी थी कि टिकट अब की बार नीमराणा को दी जाए। 2000 के मुकेश जी, तो इस बार जो चुनावी रुझान है वार्ड संख्या 9 के, मतलब डेलीगेट प्रत्याशी कौन सा मजबूत लग रहा है आपको? देखिए, ये तो गांव फैसला करेगा। बाकी जो हमने हमारी तरफ से जो प्रत्याशी खड़ा किया है भाई करमपाल सिंह चौहान उर्फ भोला को, हम उनके साथ हैं तन मन धन से। और हमारी यही कोशिश है कि हम पार्टी को दिखाएं कि हम बगैर पार्टी के सिंबल के भी जीत सकते हैं, ताकि ये पार्टी आगे जाकर हमारी बात को सर्वोपरि रखे और हमारे बारे में ध्यान दे। सर, अपना परिचय? मुकेश शर्मा, मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं। तो मुकेश जी, जिस तरीके से बीजेपी ने नीमराणा जो प्रत्याशी है उनको टिकट नहीं दिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई साहब देखो, नीमराणा पिछले 20 सालों से टिकट के लिए तरस रहा है और उसमें अब की बार भी भाजपा ने हमारे साथ छलावा किया और इसी भाजपा के छलावा को लेके हम उनके विरोध में खड़े हैं। हमने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है करमपाल भोला को, हम उसके साथ है, गांव की एकता के साथ है, गांव के साथ रह के हम चाहते हैं कि अब की बार हमें एकता दिखाकर पार्टी को ये दिखाएं कि नीमराणा भी एक है और पार्टी से अलग हटके भी चुनाव जीत सकता है। सर, अपना परिचय? मैं छतर सिंह चौहान। छतर सिंह जी, भाजपा या कांग्रेस, जो भी बड़ी दो पार्टियां हैं, इनके टिकट वितरण में कहाँ गड़बड़ी हुई है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार गड़बड़ी की गई है? क्या कहेंगे इस बार? देखो, कांग्रेस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी पूर्व से ही तय था जी, उनके अलावा कोई टिकट नहीं मांग रहा था। हम अगर अपनी पार्टी की कहीं बात करें तो हमने नीमराणा कस्बे की तरफ से एक बात रखने की कोशिश की थी विधायक जी के सामने कि पूरा नीमराणा एकजुट होकर अब की बार आपसे टिकट का निवेदन करने आया है, आप हमें टिकट दें। कस्बे में आप जिसको भी टिकट देंगे, कोई भी आदमी उसके खिलाफ बागी खड़ा नहीं होगा। इस बात की हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम टिकट को जिताकर भेजेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बावजूद इसके हमारा कोई मान सम्मान नहीं रखा गया। आदरणीय विधायक जी ने हमें नजरअंदाज किया है, उनके अलावा जिला अध्यक्ष जी ने भी हमारे साथ छलावा किया है। अब आने वाले चुनाव में हम उनको दिखा देंगे कि हमारे अंदर क्या ताकत है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ नीमराणा में भारतीय जनता पार्टी का बूथ नहीं लगे। सर, अपना परिचय? मैं जगदीश चौधरी, विलोंग नीमराणा, जी, एक्स आर्मी रिटायरमेंट। जी।
तो जगदीश जी, आपको क्या लगता है कि इस बार वार्ड संख्या 9 से जो चुनाव है वो किस तरफ है? इस बार वार्ड संख्या 9 से करमपाल चौहान जी तगड़ा धांसू जुझारू ये जीतेगा ही जीतेगा। हमें बीजेपी और कांग्रेस से कोई नहीं है हमारे टक्कर में। जी। हम जीत के आएंगे भी। मतलब कहना चाह रहे हैं आप कि नीमराना जो वार्ड संख्या 9 है वो प्रत्याशी को वोट देगा, ना कि पार्टी को? अभी आधे घंटे पहले एमएलए साहब मुंडावर के मंदिर चौधरी से मेरी बात हुई है। जी आमने सामने एक साथ हमने मिल के आए हैं, बात किए। करमपाल भोला भी हमारे साथ था। जी, जी। हमने उसको बताया है, बाई ग्राउंड बताया है, बाई फेस बताया है, और उसको फार्म भी दिए हैं जी। कि इस बार भोला राम ही होगा, भोला राम जीतेगा। और जीतने के बाद पार्टी को बड़ा ज्ञान हो जाएगा कि नीमड़ा भी कोई कस्बा है, यहाँ भी कोई आदमी रहते हैं। अभी आधे घंटे पहले उससे आमने साथ रूबरू मिल के आया हूँ मैं। जी हमारे साथ हैं वार्ड संख्या 9 से निर्दलीय प्रत्याशी करमपाल सिंह चौहान जी। आइए उनसे सीधी बात करते हैं चुनावी रुझान को लेके। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पे। धन्यवाद। जैसा कि पूर्व में जो जिन लोगों ने आपसे बात रखी, जी। मैं एक ये थोड़ा पीछे से इस बात को शुरू करना चाहूँगा। जी कुछ दिन पहले जब विधायक महोदय ने आवेदन ले रहे थे, बायोडाटा ले रहे थे टिकट वितरण को लेकर, तो हमारे कस्बे से 4 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया। जी। टिकट मांगने का कार्यकर्ताओं को हक है। जी और हमने ये इस बात की स्वतंत्रता विधायक जी को दी कि आप चारों कैंडिडेट में से किसी को भी आप टिकट दोगे तो बाकी के 3 लोग हम उसका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा साथ देंगे और जी जान से देंगे। ये ऐसा हमने उनको विश्वास दिलाया था। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमने विधायक जी को टिकट वितरण के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था, फ्री हैंड कर दिया था। और एक विशेष मांग यहाँ के प्रतिनिधि मंडल ने की थी। एक शिष्टमंडल विधायक जी से इस बात को लेकर मिला कि काफी दिनों से, लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की टिकट नीमड़ा कस्बे में नहीं आई। अब की बार लोगों की इच्छा है, जनभावना है कि इस बार जो पार्टी की टिकट है वो कस्बे के निवासी को दी जाए, क्योंकि पार्टी जो कस्बा है वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा, चाहे कोई भी चुनाव हो, छोटा बड़ा एमएलए एमपी का चुनाव हो या अन्य कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भरपूर मात्रा में वोट देता है। इसी मांग को लेकर, इसी जनभावनाओं को लेकर हमने विधायक जी से मिले और पूरी आशा थी, उम्मीद थी। अंतिम समय में जब ये टिकट काटा गया, मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या समीकरण रहा होगा। निश्चित रूप से जहां तक अब हम समझ पा रहे हैं, ये विधायक जी का ही केवल ये है, उन्होंने अपने राजनीतिक गठजोड़ को साधने के लिए ऐसा किया होगा। ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जहां तक लोगों के रुझान इस बात को लेकर आ रहे हैं कि टिकट क्यों कटी, उसमें केवल और केवल जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी जिम्मेदार हैं। और बड़ी ही अचंभे की बात है कि टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो पूर्व में भी सबको पता है क्षेत्र में, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में उन्होंने उनके कारनामे पार्टी के खिलाफ क्या क्या रहे, ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर जो नवाजा गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। कुछ लोगों ने मुझे बागी कहा। अगर आज मैं कस्बे के आन बान और शान की लड़ाई के लिए, ये केवल करमपाल सिंह चौहान का चुनाव नहीं है, ये नीमड़ा कस्बे की आन बान शान का चुनाव बन गया है। और अगर ऐसी बगावत मुझे 100 बार करनी पड़े तो मैं निश्चित रूप से कस्बे की आन या बान शान के लिए हमेशा करूंगा और हमेशा कस्बे की आवाज बनकर चाहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं। आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम रण संग्राम। आज हम थे नीमराना पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 में।